टीएचडीसी की सहायक कंपनी एचसीसी द्वारा निर्माणाधीन डीआरटी टनल के अंदर मलबा गिरने से एक बड़ा हादसा हो गया है, जिसमें 20 से ज्यादा मजदूर सुरंग के भीतर फंस गए। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और एसडीआरएफ की टीमें फौरन मौके पर पहुंची। युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। राहत और बचाव का काम अब तक 10 मजदूरों को सुरंग से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, जबकि फंसे हुए मजदूरों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तो हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। नितिन सोमवाल हमारे संवाददाता चमोली में बने हुए हैं, उनसे अपडेट लेते हैं। नितिन, बताइए इस वक्त क्या अपडेट है? 10 मजदूर निकाल लिए गए, तकरीबन कितने मजदूर हैं जो अंदर फंसे हुए हैं? जी, अगर मजदूरों के फंसने की बात करें तो अलग अलग सूचनाएं मिल रही हैं। हालांकि जो पुख्ता प्रशासनिक और जो हमारे पुलिस अधीक्षक चमोली से बात हुई, उनका कहना है कि यहाँ पे 18 मजदूर बताए जा रहे हैं जो अंदर फंसे हुए हैं, जिसमें से 12 मजदूरों को निकाल दिया गया है और जो 6 और मजदूर हैं उनको निकालने का काम जो है वो वहाँ पे जारी है। बताया जा रहा है कि एचसीसी जो कंपनी है टीएचडीसी की, उसके टनल के अंदर अचानक पानी भरने से या लूज गिरने की वजह से ये मजदूर वहाँ पे फंस गए थे। देर शाम 6 बजे के आसपास की पूरी घटना बताई जा रही है, जिसके बाद प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। राहत और बचाव कार्य वहाँ पे शुरू किया गया है और लगभग 10 से 12 लोग जो हैं उन पे हल्की हल्की चोटें भी आई हैं। किसी के हाथ पे, किसी के पैर पे चोट लगी है। सबको जिला अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है और अभी तक ये है कि मजदूर वहाँ पे सुरक्षित हैं, किसी के भी हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहेंगे, आप नजर बनाए रखिए। लेकिन इस बीच बड़ी खबर मिल रही है। चमोली के पीपल कोटी में टीएचडीसी टनल में हादसे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चिंता जताई है। मुख्यमंत्री धामी ने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को मौके पर भेजते हुए राहत बचाव कार्य युद्ध स्तर पर चलाने के निर्देश दिए हैं और उसके साथ ही सीएम धामी ने अधिकारियों से पल पल की जानकारी भी ली है। मुख्यमंत्री ने साफ किया कि टनल में फंसे हर एक शख्स को सुरक्षित बाहर निकालना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और प्रभावितों और उनके परिजनों को हर संभव मदद के निर्देश भी दे दिए गए हैं। हमारे सहयोगी अनुपम त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुपम जी, एक सिलक्यारा टनल का मामला था, उस वक्त भी पुष्कर सिंह धामी लगातार जुड़े हुए थे। यहां तक कि टेक्नोलॉजी की मदद से यह भी संभव किया गया कि उन्होंने अंदर जो मजदूर फंसे थे उनसे बातचीत भी की, हौसला बढ़ाया और उन मजदूरों को सुरक्षित निकाला गया। वो ऑपरेशन देश ही नहीं विदेशों में भी एक नजीर बना और आज एक बार फिर से टनल धंसी है, 10 मजदूर निकाल लिए गए हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और सरकार युद्ध स्तर पर जुटी है। देखिए, बिल्कुल सीएम ने इसका बिल्कुल नोटिस लिया है और सारे ऑफिशियल्स के साथ बात करी है। वैसे भी क्योंकि ये बरसात का समय है तो जितनी एजेंसीज हैं वो हाई अलर्ट में ऑलरेडी इस वक्त चलती हैं बरसातों में, तो इस वजह से आज सही समय पे सूचना मिल गई और गनीमत ये रही कि रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ शुरू हो पाया। क्योंकि उस तरीके से सुरंग का जो एक मुहाना होता है, जो उसका फेस होता है जहाँ से आवत जावत हो सकती है, वो बंद नहीं था। ये एक अच्छी बात रही। तो इसकी वजह से वहाँ पे लगातार रेस्क्यू काम जारी है और अभी तक की जानकारी, जैसे आपने भी बताया कि 10 मजदूर इस वक्त जो है उनको रेस्क्यू किया गया है। 20 से ज्यादा फंसे होने की सूचनाएं हैं। तो उम्मीद करी जा रही है कि अगर इसी तरीके से इसी गति से चलते रहा और कोई बड़ी दिक्कत नहीं आई तो ये देर रात तक पूरा ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा। मुख्यमंत्री लगातार नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने वहाँ के डीएम, डिस्ट्रिक्ट की अथॉरिटीज से के अलावा जितने भी आपदा प्रबंधन से जुड़े हुए सचिव हैं और उसके अलावा हायर ऑफिशियल्स हैं, कमिश्नर गढ़वाल हैं, सबको सूचित किया है कि किसी तरीके की कोई कमी ना हो और वहां पर पूरी रसद पहुंचे, पूरी कोई दिक्कत ना हो, एम्बुलेंसेस पूरी हो। तो ये सब कोशिश करी जा रही है। आसपास के इलाकों से जितनी एम्बुलेंसेस है वहीं पे रश कर दी गई हैं ऑलरेडी और कुछ उनमें से कुछ पहुंच भी गई हैं, ताकि कोई भी जो रेस्क्यू होकर अंदर से आए उसको किसी चीज की दिक्कत ना हो, आसपास अस्पताल पहुंच जाए। एयरलिफ्ट होने का चांस रात में रहता नहीं है, तो कोशिश ये है कि उनकी ऐसा कोई अगर इमरजेंसी वाली सिचुएशन है तो क्या बेस्ट हो सकता है पॉसिबल, उसके लिए जो भी मदद वो पहुंचाई जाए। जी बिल्कुल, जो भी मदद है वो पहुंचाई जाएगी, ये सुनिश्चित किया है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश भी दिए हैं। हमारे साथ पैनल पर सतीश लखेड़ा जी हैं बीजेपी से। सतीश जी, एक सिलक्यारा टनल, तब भी बहुत सारे सवाल खड़े हुए थे उन मानकों को लेकर भी कि क्या जब इस तरह की टनल्स बनाई जाती हैं तो मजदूरों के लिए प्रॉपर इंतजाम होते हैं। हालांकि घटनाएं अचानक हो जाया करती हैं, लेकिन फिर भी मैक्सिमम सेफ्टी सुनिश्चित होनी चाहिए। एक बार फिर से ऐसी घटना हुई है। सतीश जी, जी आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? देखिए, उत्तराखंड, हेलो, जी जी, हाँ मेरे पहुंच। पिछली बार भी जब सिलक्यारा टनल का हुआ था उस समय मुख्यमंत्री जी ने लगातार वहां पे कैंप किया। भारत सरकार की सारी एजेंसियां लगी और पूरे वैज्ञानिक तरीके से विदेश से भी एक्सपर्ट मंगाए गए और सभी
जो जितने महत्वपूर्ण जीवन थे, जितने हमारे रेड माइनर थे, उनको सुरक्षित बाहर निकाला गया। आज भी अभी अभी आपके चैनल से जानकारी मिली है और जानकारी आई है कि 12 लोगों को बाहर निकाल दिया गया है, 6 लोग अभी अंदर हैं। हम कामना करते हैं जल्दी से आए। और जिस तरह अभी अनुपम जी कह रहे थे कि रात को हेली एम्बुलेंस का नहीं हो सकता, मगर आसपास अच्छे अस्पताल हैं जो उनको फर्स्ट एड दे पाएंगे या आगे है हायर सेंटर के लिए उनको रेफर करना होगा। मगर लगातार उत्तराखंड में जिस तरीके से सफलतापूर्वक टनलों का काम हुआ है, ऋषिकेश कर्णप्रयाग की 14-15 किलोमीटर टनलें क्लियर हो चुकी हैं, आर पार हो चुकी हैं। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हो सकता है भूवैज्ञानिक बता पाएंगे कि वहां पर किस तरह की मिट्टी रही होगी, नहीं तो बहुत वैज्ञानिक तरीके से और बहुत प्रोफेशनल तरीके से टनलों का काम किया जा रहा है। और बड़े बड़े प्रोजेक्ट उत्तराखंड में इन पिछले 10 सालों में 12 सालों में सफलता से पूरे हुए हैं। हमें कामना ये जितने मजदूर फंसे हुए हैं सुरक्षित बाहर हैं, इनका स्वास्थ्य बेहतर हो, अंदर हो, जिस भी परिस्थिति में हो, हमारी एजेंसियां काम कर रही। जी, भुवन जोशी जी भी हमारे साथ पैनल पर हैं। भुवन जी, एक बार फिर से टनल हादसा हुआ है, हालांकि 10 मजदूरों को सुरक्षित निकाल लिया गया है और उम्मीद की जा रही है कि बाकी मजदूर भी जल्द बाहर आएंगे। सरकार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है, सीएम खुद अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं। देखिए, जो उत्तराखंड है उसमें ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो परंपरागत सीट हार गए, यानी जनता द्वारा नकारे हुए व्यक्ति को अगर आप मुख्यमंत्री बनाएंगे तो इस प्रकार के हादसे और जो संवैधानिक जिस पर हम लोग थे, जिस प्रकार संविधानिक का अवहेलना हुई है हल्द्वानी में, जिस विषय पर आज हमने आपको बुलाया था, ये घटनाएं होती रहेंगी और ये एजेंडा है इन लोगों का, क्योंकि ये एजेंडा इसलिए है कि क्या मैं जानना चाहूंगा इसमें मुख्यमंत्री जी का सीट से क्या मतलब है। ये जो एक घटना हो गई है, दुर्घटना हो गई है, कहीं पे भी है, क्या इस तरह का इस घटना पे इस तरह की राजनीति करनी, वही खड़गे जी अंदर कर रहे हैं, वही आप यहाँ बैठ के चैनल पे कर रहे हैं। कांग्रेसियों के पास मुद्दा नहीं है, सिर पैर की बात है। इस समय आप कामना कीजिए वो सुरक्षित बाहर आ जाए। चलिए, और इस वक्त पूरा देश यही उम्मीद कर रहा है कि जो मजदूर फंसे हैं वो जल्द से जल्द बाहर आए और सुरक्षित बाहर आए। लेकिन इस मामले पर आप देख रहे हैं आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी चल रही है। आप सभी का धन्यवाद इस चर्चा के लिए।